दुखी मत हो गौरी, देवी के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं, भरोसा रखो। फिर अगले दिन जब वो दोनों मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे, तभी वहाँ एक छोटी सी बंदरिया आ गई, जिसे देखते ही गौरी ने कहा, अरे देखिए तो ये बंदरिया पता नहीं कहाँ से आ गई। अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी है, पर यहाँ पर तो कोई बंदर नहीं रहता, फिर ये कहाँ से आ गई? चलो कोई बात नहीं, गौरी एक काम करो, इसके लिए रोटी ले आओ। गौरी ने उस बंदरिया को रोटी खिलाई। गौरी को लगा था कि बंदरिया रोटी खाकर चली जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। रात में भी बंदरिया गौरी के पास ही सोई और फिर वो बंदरिया कैलाश और गौरी के पास ही रहने लगी। दोनों बड़े ही प्यार से उसे मंजू कहकर पुकारने लगे। और फिर एक दिन, मंजू जरा बेलन तो ले आ। है? मंजू काम करती है? और क्या, अभी देखना, थोड़ी ही देर में मंजू बेलन ले आई। उसकी समझदारी देखकर कैलाश ने उसे गले लगा लिया। ऐसे ही कई महीने बीत गए। मंजू कैलाश और गौरी की जान बन गई थी। दोनों अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखते थे और मंजू भी गौरी की हर काम में मदद करती। फिर एक दिन देखो तो, लगता है पुजारी पागल हो गया है। बंदरिया के साथ खेल रहा है। बेचारा करे भी तो क्या, कोई औलाद तो है नहीं इसकी। मुखिया की बात को अनसुना कर कैलाश मंजू के साथ खेलता रहा। फिर उसी शाम, सुनो जी, मंजू ऐसे कब तक हमारे साथ रहेगी? है? मतलब हमारी बेटी है तो हमारे साथ ही रहेगी ना? नहीं, मेरा मतलब है कि वो आखिर है तो एक बंदरिया ही, उसे बंदरों के साथ ही रहना चाहिए। वो हमारे साथ रहती तो है, पर सुख तो उसे अपने परिवार में ही मिलेगा। हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो, पर मैं इसके लिए एक अच्छा बंदर कहाँ से ढूंढूं? आप चिंता मत करो, देवी खुद ही कोई रास्ता दिखाएंगी। गौरी ने ठीक ही कहा था। अगले दिन अचानक ही गांव में कहीं से एक बहुत ही सुंदर बंदर आ गया। कैलाश और गौरी ने जैसे ही उसे देखा तो वो समझ गए कि ये देवी की कृपा है। उन्होंने बंदर को देखकर प्रणाम किया। मंजू भी उस बंदर को देखकर उसके पास आई। वो दोनों एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखने लगे और फिर, हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। है? बंदरिया की शादी? क्यों, वो आपकी बेटी नहीं है क्या? हाँ, ये बात तो है। चलो फिर ठीक है, मैं खूब धूमधाम से अपनी मंजू की शादी करूंगा। 2 दिन बाद पूरा गांव मंजू की शादी में आया। कैलाश और गौरी ने शादी के लिए अपना घर पूरी तरह सजाया था। गांव वाले बंदरिया की शादी देखकर हैरान थे। कैलाश ने मंत्र पढ़े और पूरे विधि विधान से मंजू की शादी कराई। उस दावत में मुखिया भी आया था, जो हंस हंस कर लोटपोट हुआ जा रहा था। साथ ही गौरी और कैलाश का मजाक उड़ाया जा रहा था। अचानक ही आसमान में काले बादल उमड़ आए और तेज बारिश होने लगी। सभी ने आसमान की तरफ देखकर देवी का शुक्रिया अदा किया। कैलाश और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे और मुखिया हैरान था। फिर अगले दिन मंजू अपने बंदर पति के साथ जंगल की तरफ चली गई। सच में बहुत बुरा लग रहा है गौरी, मंजू की बड़ी याद आ रही है। मुझे भी, पर अच्छी बात यह है कि अपनी मंजू खुशी खुशी चली गई अपने पति के साथ। मंजू जा चुकी थी। पूरा 1 साल बीत गया पर मंजू नहीं लौटी। फिर ठीक 1 साल बाद मंजू वापस गांव में आई, वो भी अपने प्यारे से बच्चे के साथ। मंजू को उसके बच्चे के साथ देखकर कैलाश और गौरी बहुत खुश हुए। तभी मंजू ने देखा कि पास ही एक पालना रखा है, जिसके अंदर एक बड़ा ही प्यारा बच्चा सो रहा है। उसे देखते ही मंजू ने गौरी को देखा तो गौरी ने कहा, हाँ मंजू, देवी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ये हमारा बच्चा है और तेरा भाई।